एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट 2022 के बारे में इसकी जो है एप्लीकेशन बिगिन हो गई है। यस, एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, तो आप फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें कि एक नॉर्मल सा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर आपका 5 ईयर एडमिशन होगा एमएससी प्रोग्राम में। ठीक है, सो इसके बारे में चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो कि आपका ये पूरा नोटिस जारी किया गया है, ये है आपका नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में है। ठीक है, इसमें देख लीजिए एमएससी प्रोग्राम एट निसर भुवनेश्वर। ठीक है, एंड ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए ये आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो है आपका इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम 2022 से 27 का होगा, अगर आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये रेगुलर साइंस स्ट्रीम के लिए है, क्लासेस 11th and 12th. It's mandatory for all aspiring candidates to write the NEST 2022 examination. Candidates must have passed the class 12th examination from any recognized board in India in the year 2020 or 2021 or should be appearing for the same in 2020. So candidates मस्ट पास इट बाय द टाइम ऑफ द एडमिशन इन द प्रोग्राम ऑल्सो। कैंडिडेट्स का जो स्कोर होना चाहिए वो एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और क्लास 12th में। ठीक है, तभी जो है कैंडिडेट स्टूडेंट एलिजिबल है इस एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो एंड कैंडिडेट सेटिस्फाई ऑल द अबव क्राइटेरिया विल बी कंसिडर ऑफ द एडमिशन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें प्रॉपर दे रखा है एज लिमिट जो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, जो कि बोर्न हुए हैं 1 अगस्त 2022 आर एलिजिबल फॉर एडमिशन एंड इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम। द एज लिमिट इज़ रिलैक्सड बाय 5 ईयर। मतलब जो एक्चुअल एज होनी चाहिए वो 1 अगस्त 2022 से होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन है SC ST और दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए, जो कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन है इनकी एज में। आप देख लीजिए एलिजिबल क्राइटेरिया समरी प्रॉपर दे रखी है, इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं नेक्स्ट के बारे में। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड देख लीजिए SC ST के लिए क्या क्राइटेरिया है, एंड OBC के लिए क्या क्राइटेरिया है, जनरल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये प्रॉपर दे रखा है। इसमें जो है द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट मल्टीपल सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स पे होगा, काफ़ी सारे सेंटर्स होंगे, जो भी आप चूज़ करेंगे उसके आपके नियर बाय ही आपको डाला जाएगा। ठीक है, तो जून 18 2022 में हो सकता है, जो कि होगा फर्स्ट सेशन आपका होगा 9 बजे से 12:30 बजे तक, और सेकंड सेशन होगा आपका 2:30 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, ये सेकंड सेशन है, तो दोनों में से कोई एक सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ एग्जामिनेशन विल, ये जो होगा CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बाकी सेंटर नेम्स यहाँ प्रॉपर दे रखे हैं, जो भी आपके नियर बाय होंगे वो आप अपनी एप्लीकेशन फिल करते समय उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके नियर बाय सेंटर्स जिसमें प्रोवाइड कर रखे हैं। एग्जामिनेशन रूल्स वही पूरे प्रॉपर दे रखे हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपको कितने टाइम पहले जाना है। क्वेश्चन टाइप, ईच क्वेश्चन कंडक्टेड 4 सेक्शंस, MCQs टाइप होगा। ठीक है, 50 मार्क्स ईच एंड विल कंटेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड एक्सेट्रा ये सारा चीज़ें दे रखी हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल नॉट हैव अ सेपरेट जनरल सेक्शन, सबके लिए सेम ही रहेगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, इस www.nestexam.in पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन बिगिन जो डेट है, मतलब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई है, 21 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुई है। इसकी जो फिल करने की एप्लीकेशन फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 18/5/2022। ठीक है, 18/5/2022 इसकी लास्ट डेट है, मतलब 18 मई 2022 तक आप लास्ट भर सकते हैं। और फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 मई
2022 है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग दे रखा है। और फीस मैं बता देती हूँ, फीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी की जो फीस है वो 1200 रुपये 1200 है। और एससी एसटी और पीएच कैटेगरी की है 600। और जितनी भी ऑल फीमेल कैटेगरीज हैं उनकी जो फीस है वो 600 है, ठीक है। प्रॉपर दे रखा है। एडमिट कार्ड की भी कोई डेट नहीं है, ठीक है, लेकिन बता रखा है कि अवेलेबल द डाउनलोडिंग जून 6 जून को आप हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अब बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो 21 फरवरी 2022 को बिगिन हुई है और लास्ट डेट है 18 मई। फीस भरनी, एडमिट कार्ड हो जाएंगे 6 जून 2022 को। और एग्ज़ाम है आपका 18 जून 2022 को। 2 शिफ्ट है, एक है फर्स्ट शिफ्ट है आपकी 9 से 12:30 और सेकंड शिफ्ट है आपकी 2:30 से 6। इन दोनों में से किसी भी एक शिफ्ट में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। और रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा 5 जुलाई 2022 को, ठीक है, वेबसाइट पर। सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो दे रखे हैं कि ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। कैंडिडेट्स मतलब जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अपने एग्ज़ाम टाइमिंग से 90 मिनट्स पहले पहुंच जाना है, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एनी लेटर देन हाफ एन आवर, ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। आप ये पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाइएगा काफ़ी केयरफुली, ठीक है, क्योंकि इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर आपका एग्ज़ाम बेस्ड है। और अगर आपने सिली सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका एग्ज़ाम ऐसा हो सकता है कि आप ना दे पाएँ, तो इन इंस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए, ये प्रॉपर दे रखा है कि नंबर ऑफ़ सीट्स किस कैटेगरी में कितनी है। तो सीट्स दे रखी हैं जनरल में 101 एंड CEBSC में है 23, जनरल और EWS में है 0 और इसमें 6 हैं। OBC NCL में है इतनी इतनी, SC ST में SC में 30 हैं और इधर 9 है। ये प्रॉपर दे रखी हैं, ठीक है। तो टोटल जो प्रपोज इनटेक है वो 200 है NISER में, और CEBS में है 57, ठीक है। प्रॉपर दे रखी है ये। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट के बेस पर भी हो रहा है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप प्रॉपर। मेरिट लिस्ट बेसिकली होता है जैसे रैंक के हिसाब से, कि आपका 12th में अगर बेस्ट है तो वो रैंक वाइज कैटेगरी वाइज निकालते हैं। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट पे हो जाए तो और ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। और ये आपका है सिलेबस, ये नेक्स्ट का आपका सिलेबस है। नेक्स्ट का सिलेबस है ये आपका सेल बायोलॉजी, पहले बायोलॉजी का दे रखा है। तो बायोलॉजी में जो सब सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, सब टॉपिक्स आते हैं आपके। टॉपिक है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में भी सब टॉपिक हैं आपके, सेल थ्योरी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स के रिगार्डिंग है, सेल बायोलॉजी है आपकी। और इसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, क्रॉसिंग, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपका मियोसिस, माइटोसिस, प्रॉपर तरीके से ये सारी टर्म्स आ जाती हैं। इकोलॉजी, ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ एनिमल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितनी भी टर्म्स आपने पढ़ी हैं A to Z आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करके जाइएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आपका बायो का। अब स्टार्ट हो जाता है केमिस्ट्री का सेक्शन। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में सब टॉपिक्स हैं आपके, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट्स, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, ये सारी सरफेस केमिस्ट्री, टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी चीज़ें एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब आगे आपका सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है आपका कंपाउंड्स, बेसिकली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, आइसोमर्स,
नॉमेनक्लेचर, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। बाकी हेलो एल्कीन्स, एल्काइल हैलाइड्स जिन्हें कहते हैं, एंड फिनॉल्स, एसिडिटी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, पॉलीमर्स। बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपका आएगा एलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, ये सारे आपके सब टॉपिक्स हैं इसमें। अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, लॉगरिथमिक एंड द प्रॉपर्टीज़, ट्रिग्नोमेट्री सबसे मेन टॉपिक है ये, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। अब बात आ गई फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में आपका पहले जनरली आएगा, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा, ये पूरा दे रखा है, ग्रेविटेशनल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप ये थर्मल फिज़िक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कैपेसिटेंस, बाइट सेवरेंस लॉ, मैग्नेटिक मूवमेंट्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। सो गाइज ये था आपका सिलेबस के साथ साथ मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया कि हाउ टू अप्लाई दिस एप्लीकेशन एंड डिफरेंट क्राइटेरियाज, ठीक है, रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन। एंड गाइज इसमें जो था आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गई है वो 21 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो गई है, और उसकी लास्ट डेट है 18 मई 2022। तो गाइज केयरफुली 18 मई 2022 से पहले अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले ही आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो फीस क्राइटेरिया रहेगा वो फीस रहेगा आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये, SC ST PH 600 रुपये, और जितनी भी ऑल फीमेल कैटेगरीज हैं इनके लिए भी 600 है। तो गाइज़ इसको जल्दी से भर लीजिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।